हे, वेलकम बैक। स्वागत है आपका कोड विद गैरी चैनल के नए लैब सॉल्यूशन वीडियो में। इस लैब सॉल्यूशन के अंदर हम लोग लोकल के ऊपर खेल रहे हैं। सो चलिए इस लैब को स्टार्ट कर देते हैं और लैब को जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लैब को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले लैब को स्टार्ट कर दोगे और इसको इनकॉग्निटो मोड के ऊपर आप ओपन करेंगे। इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इनकॉग्निटो मोड में यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। वापस बैक करो, कॉपी यूज़र नेम एंड पेस्ट, बैक फिर से करो, कॉपी एंड पेस्ट, बैक फिर से करो, कॉपी एंड पासवर्ड पेस्ट। चलिए लॉगिन करके चलते हैं। हाँ, तो ये लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आपको दिखाई देगा कुछ चीज़ें जिनको आपको करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ नीचे ये लैब को पहले इसको लोड हो जाने दो, लोकर के इन्वायरमेंट को। हाँ, जब ये लोड हो जाता है दैन आपको डेवलपर ऑप्शन को, डेवलपर मोड को ओपन कर देना है, अनेबल कर देना है। डेवलपर मोड ओपन करके वापस कमांड पे चलेंगे। सबसे पहले क्या दिया है टास्क में आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसको नीचे स्क्रॉल करते जाओ टास्क 1। तो इसमें आया ऐड अ डायमेंशन, ऐड लिंक वेब सर्च टू अ डायमेंशन। सो ये आपको ऐड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने डेवलपर मोड ऑन कर दिया, फर्स्ट टास्क यही था। सेकंड टास्क में क्या करना है, आपको डेवलप टैब के बाद में आपको डेवलप टैब में जाना है। यहाँ पे आपको डेवलप टैब मिल जाएगा एक्सप्लोर के नीचे। इसके बाद आपको ई कॉमर्स, क्विक लैब ई कॉमर्स पे आपने क्लिक करना है। क्विक लैब ई कॉमर्स में क्लिक करने के बाद आपको यूज़र्स में जाना है, यूज़र्स व्यू। तो ये इसको ओपन होने दो और यहाँ पे व्यूज़ में आप स्क्रॉल करेंगे, दैन यूज़र्स में चले जाएंगे। यूज़र्स में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो डायमेंशन लिंक है ये आपको डालना है। तो ये डायमेंशन सिटी तो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, इसके जस्ट नीचे एक और बना देंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। ठीक है, डायमेंशन लिंक के नीचे डायमेंशन सिटी आपने डाल दिया है। उसके बाद ये लिंक आपका हो गया। नाउ नेविगेट टू ऑर्डर आइटम, नेविगेट टू ऑर्डर आइटम्स, इसको सेव कर दो। डायमेंशन लिंक आपने डाल दिया है तो इसको, इस कोड को भी सेव कर दो। सेव चेंजेस, सेव चेंजेस करके आपको यहाँ जाना है और यहाँ जाके आपको करना है एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम्स, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर एक बेसिकली ड्रॉप डाउन था, ड्रॉप डाउन से जाके एक्सप्लोर आपने फिर से किया है। एक्सप्लोर करने के बाद, एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम्स को करने के बाद आप यहाँ पे इस पेज पे लैंड करेंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ यूज़र्स में क्लिक करना है और यहाँ सिटी में क्लिक कर देना है एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूज़र सिटीज़ और इसको रन कर देना जी। तो इतना काम हो जाता है डन। तो यहाँ पे डाटा लोड हो जाना है, ये डाटा को लोड कर रहा है। तो ये डाटा आ चुका है। अब आप अगर यहाँ पे इस पे आएंगे और इस पे फर्स्ट वाले पे यहाँ पे अपना कर्सर लेके आएंगे, लेट्स सी ऐसे, तो आप देखेंगे अब ये हमारा क्लिक होके ये बन चुका है। यूज़र्स व्यू डायमेंशन 3 डॉट्स पे जाना होगा। तो यूज़र सिटी हमारा आ चुका है। अभी इसको मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ सो दैट कि रिजल्ट्स में वो पूरा ठीक से लोड हो जाए। इट्स लोडिंग, डाटा ऑल्सो लोडिंग और डाटा आ गया। देन हमको यहाँ पे 3 डॉट्स नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई। फिल्टर, फिल्टर तुमको करना ही नहीं है, डाटा पे जाना है, फिर से इसको ये करना है और कोई भी एक होगा। इसमें लिंक हमको दिख ही नहीं रहा यार, लिंक नहीं बना है मतलब, और हमको लिंक ही तो बनाना था। सिटी लिंक पे क्लिक करो, सॉरी आपको सिटी पे नहीं सिटी लिंक पे जाना है, मैं गलत पे चला गया हूँ लगता है। तो आप सिटी लिंक पे जाएंगे तो ये फर्स्ट वाला लिंक, इसको फिर से रन करेंगे सिटी लिंक वाले के लिए। सो पहले पहले हमने सिटी वाले को रन कर दिया, सिटी वाले को रन नहीं करना, सिटी लिंक एक्चुअली हमने बनाया है, सिटी नहीं बनाया। तो यहाँ पे डाटा लोड हो जाएगा। अब डाटा लोड होने पे जो फर्स्ट जो आपको दिख रहा है इस पर आपको ये यहाँ पे आना है और यहाँ क्लिक करेंगे, 3 डॉट्स पे बना हुआ है, और यहाँ से सर्च वेब करेंगे। तो आपने एक सिटी का लिंक बना दिया है जो हमको डायरेक्ट कर रहा है गूगल पे सर्च करते हुए। सो यही आपको काम करना था बेसिकली। नाउ सेलेक्ट करने के बाद नेविगेट बैक टू द यूज़र्स व्यू, नेविगेट बैक टू द यूज़र्स व्यू। सो यूज़र्स व्यू के लिए वापस हमको बैक करना पड़ेगा, फिर से बैक कर दो, एक और बार बैक कर दो, एक और बार बैक कर दो, जब तक कि आप वापस इस पेज पे ना आ जाओ। ठीक है, यूज़र्स व्यू यही है। यहाँ पे आने के बाद आपको ये वैलिडेट करना रहेगा। इसको वैलिडेट लोकर एमएल लोक एमएल करेंगे और इसको कर देंगे पुश। इसके बाद कमिट चेंज एंड पुश। तो पुश का आप डाल दीजिए, आपको एक मैसेज डालना होता है जब भी आप कुछ कमिट करते हो पुश करते हैं। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए अपना नाम, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोड विद गैरी और कर देता हूँ कमिट। ऑलराइट, सो फर्स्ट टास्क हो जाता है इस तरह से हमारा कंप्लीट। यहाँ पे चेक प्रोग्रेस करो, जो कि अभी नहीं दिखा रहा है, ये कुछ मिनट्स लेगा मुझे जो लगता है।
ऐड सिटी डायमेंशन व्यू लिंक, इफ़ डन डिप्लॉय इट इन द प्रोडक्शन। सो ये पूरा टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेके चल रहा है, तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। 1 मिनट 2 मिनट कितना मिनट्स लेगा देखते हैं। फिर से रन करते हैं। अभी के लिए इसको रुक जाओ, ये थोड़ा टाइम ले रहा है इसको इसको वहाँ पे स्टेटस आने में। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट टास्क के ऊपर बढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। आप देखेंगे वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, अभी जस्ट थोड़ा टाइम ले रहा है ये, तो टाइम लेने देते हैं, बट ये हो जाएगा यार, हो जाना अभी। सो बेसिकली हमने व्यूज़ तो बना दिया है, व्यू हमने यूज़र्स में जाके यूज़र व्यू, और ये सिटी लिंक हमारा प्रोडक्शन में जा चुका है। नो एरर, डिप्लॉय टू द प्रोडक्शन। एक बार फिर से कर दो यार, ऐसी बात है तो। अभी देख लो फिर से। हाँ, तो क्या हम लोग पीछे छोड़ के आ गए थे इस क्लास को? तो मैंने क्या करा यहाँ पे, वो पीछे आगे डिप्लॉय टू द प्रोडक्शन कमिट करने के बाद डिप्लॉय करना हम लोग शायद से छोड़ दिए थे, इसलिए रुका हुआ था। तो ये कंप्लीट हो गया अभी। ठीक है, कमिट करने के बाद हमको डिप्लॉय टू प्रोडक्शन पे फिर एक बार लास्टली एक बार क्लिक करना होता है। ऑल राइट, देन हम टास्क 2 पे चलते हैं। टास्क 2 में क्या कर रहे हैं, यूज़ द एचटीएमएल पैरामीटर टू रेंडर डायमेंशन वैल्यूज एज अ लिंक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा डेवलप के अंदर, फिर से कोई क्लास ई कॉमर्स के अंदर, हम लोग ऑलरेडी यहीं पे ही है। और नेविगेट को करो, यूज़र्स व्यू को करेंगे आप नेविगेट, यूज़र्स व्यूज ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद आपको जाना है, आपको ऑर्डर हिस्ट्री बटन एज फॉलोज ऐसे दिखाई देगा, इसको ऐसे करना है ऑर्डर हिस्ट्री। तो आप नीचे करेंगे इसको स्क्रॉल, आपको यहाँ पे ढूंढना है ऑर्डर हिस्ट्री। तो क्या दिखना चाहिए आपको, यूज़र्स व्यू, ऐड अ न्यू। अच्छा नहीं है यहाँ पे, हमको एक न्यू ऐड करना है बेसिकली, अभी अवेलेबल नहीं है, हमको ऐड करना है ऑर्डर हिस्ट्री बटन। तो इसको हमको नीचे जाके, सबसे नीचे जाके भी हम लोग डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या यहाँ पे डाल दो, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 97 पे। ठीक है, पेस्ट कर दो इसको, कंट्रोल वी। ठीक है, ये एक बटन हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम देखेंगे, सेव करने के लिए बोला गया है, तो सेव कर दो। सेव करने के बाद बोला गया है क्या, हमको बोला गया यू शुड सी, यू शुड। ओके, इसमें 27th लाइन पे वैसे बाय द वे ऐड किया गया। 27 पे क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। 27 पे तो हमारा ऑलरेडी कोड है। यहाँ पे क्या बोला गया था, एक बार इसको देखो यार फिर से, कुछ गड़बड़ नहीं करना बस। तो क्या होगा, नेक्स्ट टास्क में बोला गया HTML डायमेंशन वैल्यू विल बी शोन इन द लॉकर एंड ऑल्सो बी हाइपरलिंक। HTML parameter develop this users order history save changes and users view add a new dimension order history as follows dimensions order history। हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्रिएटेड ईमेल, हमने नई डायमेंशन कहाँ ऐड करनी है ये तो हमको बोला नहीं गया। ये ऑर्डर हिस्ट्री बटन हमने डाल दिया है, और देन इसमें बोला गया था 27th लाइन। और अगर हम लोग 27th लाइन पे हम लोग इसको कर रहे होते हैं तो फिर ये यहाँ पे बन रहा होता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। अभी के लिए इसको हम करते हैं, ये ऑर्डर बटन जो है बेसिकली हमने ये ऐड किया है। ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री सॉरी। तो नेविगेट टू ऑर्डर आइटम्स एक्सप्लोर, फिर से वापस हम जाएंगे, हमने सेव तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑर्डर आइटम एक्सप्लोर हमने यहाँ पे क्लिक किया। देन हमको क्या करना होगा, यूज़र्स व्यू के अंदर जाएंगे, आईडी के अंदर जाएंगे, यूज़र्स व्यू आईडी, आईडी के अंदर जाके फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ऑर्डर हिस्ट्री, ये सब हम लोग कॉपी करेंगे, ये सब हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यूज़र आईडी है, तो आईडी पे क्लिक कर देंगे। देन क्या है, यूज़र्स फर्स्ट नेम है, यूज़र्स फर्स्ट नेम ये रहा, क्लिक कर दिया एक बार। देन लास्ट नेम एंड ऑर्डर हिस्ट्री, देन लास्ट नेम, और यहाँ पे एक ऑर्डर हिस्ट्री भी हमको मिलना चाहिए। कंट्री, क्रिएटेड ईमेल, ट्रैफिक, काउंट मेजर्स, कहाँ पे है ये, काउंट तो नहीं डालना है, यूज़र्स काउंट को हमको हटाना है, इसको मत लगाओ मत लगाओ मत लगाओ, रिमूव कर दो। हमको चाहिए ऑर्डर हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री जो हम लोग लगा के लाए। ऑर्डर हिस्ट्री तो हमको दिख नहीं रहा, क्या यूज़र्स के अंदर नहीं है क्या? हम यूज़र्स के अंदर गए, आईडी फर्स्ट नेम देन ऑर्डर हिस्ट्री डायमेंशन, जो कि हम लोग अभी लगा के आए थे। ऑर्डर आइटम के अंदर तो नहीं है ना, ऑर्डर काउंट, रेवेन्यू, प्रोडक्ट्स, हमने कहाँ ऐड कर दिया वो, एक बार वापस जाएं, स्टॉप करके वापस जाते हैं और इसको एक बार देखते हैं। डेवलप ई कॉमर्स, यूज़र व्यू के अंदर मैं वापस जा रहा हूँ बेसिकली, व्यूज़, यूज़र्स व्यू,
तो हमको पता चलेगा हमने ये डाला है यहाँ पे जिप के नीचे। इसको अगर मैं यहाँ से हटा के इसको कॉपी करके इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं इसको अगर सिटी लिंक सिटी के अंदर ये बता रहा था, कहाँ पे बता रहा था, ये कह रहा था यूज़र्स के अंदर, यूज़र्स व्यू के अंदर तो हम लोग डाल ही रहे हैं। इसको हम लोग यहाँ डाल दें अगर, सिटी डायमेंशन और ऑर्डर हिस्ट्री बटन, ऑर्डर हिस्ट्री बटन, राइट क्लिक ऑर्डर हिस्ट्री, ये तो बात की बात है। तो हमने ये ऑर्डर हिस्ट्री एक्सप्लोर, ये HTML पैरामीटर्स हो गए, डायमेंशन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया जस्ट बिलो सिटी लिंक। ओके, अभी सेव कर देते हैं और जाते हैं एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम्स के अंदर फिर से, यूज़र्स। तो हमको चाहिए अभी यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री इस बार आ गया है, देखो यहाँ पे आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोगों को क्या करना है, हमको चाहिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पहले आईडी चाहिए, आईडी पे क्लिक कर दो एक बार, आईडी करने के बाद सेकंड क्लिक करो फर्स्ट नेम पे, फिर करो लास्ट नेम चाहिए, देन हमको चाहिए ऑर्डर हिस्ट्री। तो ये चारों बन गए यहाँ पे, चारों यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इसको कर दो रन। रन होने के बाद ये ऐसे आ गया। अगर एक फर्स्ट वाले पे ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं मान लो, तो सेलेक्ट सम डायमेंशन एज मेजर्स और मेजर्स, सो इसको हम बैक करते हैं। बोला गया था हमको नेक्स्ट, ये करने के बाद क्या, राइट क्लिक बटन यूजर्स दी एंड ओपन अ न्यू टैब, फॉर एग्जांपल बटन फॉर सेम एंगुलर, दे हैव टू पास्ट ऑर्डर ग्रेट एंड देन दिस वैलिडेट एंड सो। सेम तो हमको फर्स्ट नहीं आ रहा है, लेट्स सपोज हम इस पे जाते हैं, सेकंड पे नहीं आ रहा है बॉस, डाटा पे जाते हैं, बैक जाते हैं, जो कि डाटा आना चाहिए था वो हमको नहीं दिख रहा है ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। ऑर्डर हिस्ट्री 27th लाइन पे किसी के अंदर नहीं है। ऑर्डर हिस्ट्री टेबल आईडी डेवलप ई कॉमर्स लॉग एमएल प्रोजेक्ट यूजर्स व्यू के अंदर एक नया डायमेंशन हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद सेव कर दिया, इसको रन कर दिया। अभी देखते हैं यार ये चलता है कि नहीं। इसको बैक जाओ, बैक जाके क्या करेंगे हम लोग, हम इसको वैलिडेट कराएंगे और कमिट करेंगे, देन देखते हैं ये टास्क कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। वैसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं रहा है। लेट्स सी, मैं वापस जा रहा हूँ यूज़र व्यू के अंदर, व्यू एंड व्यू के अंदर यूज़र व्यू, यूज़र व्यू के अंदर आके हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सिटी लिंक यूज़र व्यू डायमेंशन कंट्री। हाँ, इसको मैं वैलिडेट करके देखता हूँ, नो एरर, देन कमिट। ओके, ऑर्डर व्यू, ऑर्डर व्यू हमने देखना था वो किया, और इसको डिप्लॉय टू द प्रोडक्शन में कर रहा हूँ। लेट्स सी यार हमारे टास्क ओप्स की कंप्लीट हो गया। रेंडर डायमेंशन एज वैल्यूज, यस इट्स कंप्लीटेड। अरे वाह, ये कंप्लीट हो गया है, मुझे लगा इसमें इशू बन गया है, ये चल गया है। नाउ यूज द HTML पैरामीटर टू कस्टमाइज फॉर फॉर्मेटिंग ऑफ मेजर वैल्यूज। तो फिर से जाना है, टोटल रेवेन्यू हमको अंडर डालना है, टोटल रेवेन्यू कंडीशन डालना है। तो वापस जाओ, हमको डालना कहाँ पे, यूज़र व्यू के अंदर ही डालना है ना। लो कैमल नेविगेट टू ऑर्डर आइटम व्यू, ऑर्डर आइटम व्यू ये रहा, इसके ऊपर। देन 115 लाइन पे कुछ लिखना है हमको, 115 लाइन पे चलते हैं पक्के, ये रहा 115 लाइन। टोटल रेवेन्यू कंडीशन इसमें ऐड करना है हमको। टोटल रेवेन्यू, ये रेवेन्यू है। देन हमको क्या करना है, क्रिएट अ टोटल रेवेन्यू कंडीशन सोज लाइक दिस, मेजर के अंदर टोटल सम, ये सब कुछ। तो ये कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा। तो आपको ये बस कॉपी करना है, और ये टोटल रेवेन्यू जो ब्लॉक है 115 पे, इसके जस्ट नीचे एंटर करेंगे 2 बार, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। तो क्या होगा, ये हमने एक और मेज़र हमने डाल दिया, उसको सेव करना है क्या उसके बाद, या कुछ और भी ऐड करना, नहीं सेव कर सकते हैं, सेव कर दो। सेव करने के बाद फाइल शुड बी रिसेंबल द फॉलोइंग, नेविगेट टू ऑर्डर आइटम एक्सप्लोर, ऊपर जाओ, ड्रॉप डाउन, ऑर्डर आइटम एक्सप्लोर, ऑर्डर आइटम पे क्लिक कर दो, और फिर हमको क्या क्या चाहिए ये देखोगे आप, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ऑर्डर आइटम। सो यूज़र में जाएंगे तो हमको मिल जाएगा आईडी, देन हमको चाहिए फर्स्ट नेम, देन हमको चाहिए लास्ट नेम, और फिर फ्रॉम ऑर्डर व्यू से निकालना होगा टोटल रेवेन्यू कंडीशन, ऑर्डर व्यू से निकालना होगा, ये रहा ऑर्डर आइटम, और टोटल रेवेन्यू कंडीशन यहाँ पे हमको दिखाई देगा, ये रहा
रेवेन्यू कंप्लीटेड, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ऑर्डर आइटम, शिफ्ट, क्या चाहिए हमको, टोटल रेवेन्यू, ऑर्डर आइटम टोटल रेवेन्यू। तो ये टोटल रेवेन्यू पे आपको क्लिक कर देना है ये। ऑल राइट, देन ऑर्डर आइटम व्यू पे इसको रन कर दो। लेट्स रन इट। सो डाटा आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये डाटा आ चुका है। तो ये डाटा आने के बाद आपको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना बना, तो यूज़र नेम, पर्टिकुलर यूज़र की आईडी क्या थी, यूज़र नेम क्या था और उसका लास्ट नेम, एंड देन टोटल रेवेन्यू, ये आने लगा। उसके बाद आपको वापस बैक 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 तब तक जाना है जब तक आपको ऑर्डर ऑफ आइटम व्यू ना दिखने लगे। बैक एक और बार, एक और बार, फिर से बैक, फिर से बैक, फिर से बैक, वापस बैक, फिर से बैक, फिर से बैक। कहाँ तक पहुँचे, एक बार रिफ्रेश कर लो, टुकड़ा है तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे देखें। फिर से बैक, ये डाटा लोड होने लग रहा है, फिर से बैक, फिर से बैक, बैक नहीं चल पा रहा है तो यहाँ पे गो टू लोक एमएल पे क्लिक कर दो, और गो टू लोक एमएल पे नीचे क्लिक करने के बाद आपको फिर से ये डैशबोर्ड पे लेकर आएगा। तो हमको इसमें फिर व्यूज़ पे क्लिक करना है, ऑर्डर आइटम पे क्लिक करना है वापस से। तो या तो बैक करके आ जाओ, नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, एंड वैलिडेट लोक एमएल करो, कमेंट करो। तो इसमें हमने क्या किया, टोटल ऑर्डर रेवेन्यू, REVENU, पैरामीटर एडिट समथिंग समथिंग, जो भी आप लिखना चाहेंगे, इसका कोई महत्व नहीं है, इसमें आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका मर्जी। देन डिप्लॉय टू द प्रोडक्शन। सो ये टास्क हो जाता है इस तरह से कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टास्क के ऊपर, जिसमें एडवांस लिंकिंग विद लिक्विड, ये करने वाले हैं हम लोग। तो डेवलप के अंदर वापस वहीं पे जाएंगे, यूज़र व्यू के अंदर जाएंगे, तो वापस यूज़र व्यू के अंदर जा रहे हैं। फिर बोला गया है स्टेट डायमेंशन हमको ऐड करना है, जो कि 85 लाइन पे बता रहा है। 85 लाइन, 85 85 यहाँ पे लगाना है आपको ये वाला डायमेंशन। तो बस कॉपी पेस्ट, दैट्स इट, एंड सेव। देन एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम, वापस से एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम्स। फिर आपको क्लिक कहाँ पे करना है, एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम के बाद आपको आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट लिंक। तो यूज़र में मिल जाएगा आईडी, आईडी सेलेक्ट कर लो, फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लो, लास्ट नेम सेलेक्ट कर लो, और हमको चाहिए स्टेट लिंक। स्टेट लिंक नीचे आ गया, अभी एक नया पैरामीटर हमने ऐड किया है, और इसको रन कर दो। तो हमें ये लास्ट टास्क है जो कि कंप्लीट होने जा रहा है। और स्टेट लिंक आने के बाद यहाँ पे एक लिंक क्रिएट होगा बेसिकली, ठीक है, ये स्टेट लिंक क्रिएट हो गया, टेक्सास का है, ये है, बाकी सब लिंक नहीं है, ये लिंक है। ऑल राइट, नाउ बैक करेंगे, बैक जाओ या फिर गो टू लोक एमएल नीचे क्लिक कर दो, और वापस से आप पीछे आ जाएंगे। वापस पीछे आने के बाद आपको इसको कमिट करना है बेसिकली। व्यू के अंदर जाएंगे, यूज़र के अंदर आएंगे, फिर से वापस, और इसको वैलिडेट कराएंगे। वैलिडेट ये हो जाएगा, दैन इसको कमिट करेंगे। इसमें हमने किया क्या है, हमने किया है एडिड स्टेट लिंक, और इसको कर देंगे कमिट, कमिट करके कर देंगे डिप्लॉय, दैट्स इट। ये हो जाएगा लैब कंप्लीट। इसको आप करेंगे प्रोग्रेस चेक। सो इस तरह से ही लैब कंप्लीट हो जाता है। हो जाए भाई, ये भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बता, बता दे भाई हमको स्टेटस। इतना टाइम क्यों ले रहा है ये, डर लगता है ऐसे टाइम लेता है। ऊपर सारा कुछ कंप्लीट हो ही चुका है अपना, और हम देख रहे थे, ये भी चल ही रहा है यार, हो जाना, रुकना मत। यस, असेसमेंट कंप्लीट। सो इस तरह से ये लैब कंप्लीट हो जाते हैं। इस लैब के अंदर हमने क्या किया, बेसिकली क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है। ऑलराइट, लोग एमएल के ऊपर हमारा डाटा बड़ा हुआ है, और उसके ऊपर हमने कुछ फिल्टर्स किए हैं, और फिल्टर्स लगा के हमने कुछ स्पेसिफिक अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस पर फिल्टर्स लगा लगा के उसका हम व्यूज़ बना रहे होते हैं। तो हमने यूज़र व्यू जो बनाया, एक बार हमने ऑर्डर व्यू बनाया, यूज़र व्यू बनाया, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने व्यूज़ बनाए। और व्यूज़ बनाने के लिए हमने बेसिकली कुछ डायमेंशन ऐड किया है, और डायमेंशन ऐड कर करके उनको हमने कोड में थोड़ा सा ऐड कर करके उसको हमने फिर प्रोडक्शन पे अलग अलग कमिट किया है। कमिट में हमने कुछ ऐसा नाम डाला है जिससे कि हमको समझ में आए कि हाँ पर्टिकुलर कमिट के अंदर गया क्या था। तो इस तरह के नाम ही देने होते हैं, और फिर उसके बाद हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारी कमांड हमारी, सारा टास्क हमारा कंप्लीट हुआ। तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में हमने काम किया, डिफरेंट डिफरेंट हमने पैरामीटर्स बनाए, और उसको प्रोडक्शन में हमने डिप्लॉय कर दिया। सो दैट्स इट, ये लैब होता है कंप्लीट। आई होप कि आपने कुछ सीखा ही होगा इसके अंदर, और आपके लिए ये जो भी टाइम आपने इसमें दिया है, ये मैं मानता हूँ बेनिफिशियल रहा है। और अब मुझे बताइएगा कि आपको लैब कैसा लगा, और आपको इस तरह के लैब सॉल्यूशन अगर चाहिए तो देखो यार, कमेंट सेक्शन में
डन, और या फिर नाइस गुड जो भी है कुछ फीडबैक जरूर देके जाना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।